Welcome, this is your host Priya Sinha and you are watching the Gen Z show and you are vibing hard with the Gen Z vocab quiz and I am here for it. Since you are ready to level up, let's cram this up with slang questions in the same style, dramatic, intense and wizard. कुछ समझ आया? Actually, this is how the Gen Z talks and this is all about this Gen Z stuff. And I hope this show will keep the energy lit, diving deeper into the 2025 Gen Z slang scene. Straight from the trends, यहाँ हर सवाल आएगा, कुछ multiple choice questions होंगे answers के साथ, जिसके cool explanations will surely slay the whole game. So let's eat into it. और आज हमारे साथ एक खूबसूरत audience है. I'm joined by the beautiful, beautiful and lovely audience. So let's have a huge clap, a round of applause to them. जेन ज़ी के कुछ सवाल होंगे आपके भी जहन में होते होंगे जब जेन ज़ी कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते होंगे आपको समझ में नहीं आता होगा कि भाई इसका मतलब क्या है. तो आज हम आपको ये बताने वाले कि आखिरकार उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है. लेकिन सबसे पहले कुछ जेन ज़ीज़ हमारे साथ बैठे हैं, ज़रा उनसे पूछ रहे थे कि आपके मम्मी पापा को कभी टेंशन होती है जब आप ऐसे कुछ वर्ड्स बोल देते हो और वो सोचते हैं कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं है उसका मतलब. आपको होता है? एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है एंड दे आस्क व्हाट आर यू सेइंग एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन कि मम्मा हम ये बोल रहे हैं, पापा हम ये बोल रहे हैं और दे वर लाइक ओके फाइन. उनको वो इंटरेस्ट. दोस्तों में तो ऐसी बात चलती होगी. कैसे दोस्तों में कैसे बात करता है? हाय ब्रो, यू आर स्लेइंग इट, व्हाट टू वाइब. हे ब्रो कौन बोलता है हाय ब्रो. क्यों? हाँ, और उसके बाद दोस्तों से ऐसी नॉर्मल आप बात करते हैं. ठीक है, माइक इनको दे दीजिए. थैंक यू. आपके घर में कभी कुछ ऐसा होता है जैसे आपने कुछ बोल दिया, घर में कुछ ऐसा हो कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो? होता है, हमेशा होता है. तो कैसे सिचुएशन फेस करते हैं? देन मैं उन्हें प्रूव करती हूँ कि ये गलत नहीं है, बस डिफरेंट है आपकी लैंग्वेज से, दैट्स इट. ओके, थैंक यू. एनीबॉडी एल्स जिसको दिक्कत होती है? आपके घर में होता है ऐसा? यस, मैंने बहुत बार ये ऐसे करती हूँ कि लाइक मम्मी को भी ऐसे बोल दूँगी यार. मम्मी कहती ये यार क्या होता है. लाइक फिर मैं समझाती हूँ कि नहीं मम्मा ये यार लाइक हमारा ऐसा थोड़ा सा है. हाँ, मतलब हमारा ये ब्रो कोड है. ब्रो कोड है. यस. आप लोगों के साथ? हाँ बिल्कुल होता है. अभी तो आजकल फॉर रियल एफ आर चल रहा है तो मैं मम्मी को कहती, मम्मी कहती है कि ये क्या हो रहा है देखियो आजकल न्यूज़ में. मैं कहती हाँ यार एफ आर. मम्मी कहती है एफ आर क्या होता है? एफ आर क्या होता है? फॉर रियल. फॉर रियल. ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था. सो यहाँ पर कई ऐसे सवाल होंगे जो कि आपको भी शायद नहीं मालूम होगा. तो सबसे पहले जो पहला सवाल है वो मैं आपको बताती हूँ. पहला सवाल ये है कि स्ले का मतलब क्या होता है. हमेशा आपने सुना होगा ना स्ले, एंड द स्पेलिंग इज SLAY. सुना होगा ना यार, यू आर स्लेइंग इट, मतलब स्ले कर दिया. क्या होता है उसका मतलब? कोई जवाब देना चाहेगा? हाथ उठाएंगे, ऐसे नहीं बताना, हाथ उठाना है. ओके, यू कम. Something very amazing. वेरी अमेजिंग. अच्छा, इसको आप वर्ड सेंटेंस में कैसे फॉर्म करोगे? Yaar, you are just looking slay. You are just looking amazing. And apart from this, if someone, let's say मैं कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो we just call it like this is a slay one. I mean, amazing and creative project that someone has been created. ओके, अमेजिंग एंड लाइक कुछ अच्छा कमाल का. तो ये देखिए, ये ऑप्शंस हमने आपके लिए ऑप्शंस भी यहाँ पे लेके आए हैं. उसने कपड़े बेच दिए, उसने कपड़े फाड़ दिए, उसने शानदार परफॉर्म किया, उसने किसी को डांट दिया. मतलब ये सवाल ये होगा कि यू आर स्लेइंग इट. तो इसका मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? उसने शानदार परफॉर्म किया. उसने शानदार परफॉर्म किया. ऑप्शन नंबर सी. क्या आपको मालूम था? मुझे तो नहीं मालूम था. सो थैंक यू सो मच. सो हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी मैं आपको बताती हूँ. देखिए, ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये सही है. तो हुज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. थैंक यू. सो जो दूसरा सवाल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जब कोई कहता है बेट, तो उसका मतलब क्या है? मतलब कोई कहता है ना बेट, मतलब आप सोचिए कि शाम को कॉफ़ी पे मिलते हैं, जवाब में बेट. अब ये क्या है? इसकी स्पेलिंग मैं आपको बताती हूँ. इसकी स्पेलिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग है BET. ये बेट मतलब क्या होता है? मतलब वर्ड में आपने हमेशा सुना होगा ये बेट क्या है. भाई बेट तो हम बोलते हैं कि कोई बेटिंग कर रहा है क्या, चलो बेट. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कॉफ़ी पर चले, तो जेन ज़ी आजकल बोल रही है बेट. अब इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? नहीं, आपका हो गया. अब किसी और से. अच्छा ठीक है, ये सवाल है तो इसका ऑप्शन ये है कि मैं नहीं आ सकता. ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं सोच कर बताऊँगा, ये बहुत महंगा है. ये सवाल है और अगर हम इसको सेंटेंस में फॉर्म करें तो ये होगा शाम को कॉफ़ी भी मिलते हैं और जवाब में बेट. अब इसका मतलब वेट. ओके, क्या इसका मतलब? आंसर क्या है? ऑप्शन बी ठीक है, मैं आ रहा हूँ. ऑप्शन बी, इज इट करेक्ट?
ऑप्शन बी यस। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ओके ग्रीन, ये सही है, वेरी गुड। और जो तीसरा सवाल है वो है ईट का कब यूज़ होता है, मतलब आई ईटेड माई फोन अक्रॉस द रूम, तो वो क्या कह रहा है, ये सवाल है। अब इसका स्पेलिंग मैं आपको इसकी स्पेलिंग एक बार बता देती हूँ। YEET, ईट। इसका मतलब आप कोई आपको कहे, अगर आप इसको सेंटेंस में फॉर्म करो तो आई ईटेड माई फोन अक्रॉस द रूम, तो वो क्या कह रहा है, कौन जवाब देगा? थोड़ा सा टफ है। अच्छा पहले एक बार ऑप्शन बता देते हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या होगा। उसने फ़ोन रिपेयर करवाया, उसने फ़ोन ज़ोर से फेंक दिया, उसने फ़ोन बंद कर दिया, उसने फ़ोन गिफ्ट किया। इसका आंसर क्या होगा? वेट वेट वेट, दैट गर्ल इन अ ब्लैक कुर्ता। ओके वैसे तो ईट का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी। उसने फ़ोन गिफ्ट किया। क्या ये सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। उसने फ़ोन ज़ोर से फेंका, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा कौन कौन इस ऑप्शन के साथ है? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के साथ कौन कौन है? अच्छा ऑप्शन बी के साथ ज़्यादा लोग हैं। कंप्यूटर बाबा से ही पूछ लेते हैं क्या है करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज, तो जो ऑप्शन बी वाले थे दे वर राइट। सो एक बार तालियां हो जाए भाई, अपने दोस्तों के लिए तालियां हो जाए। और जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, वो भी कुछ सीखें कि जेन जी के जो ये वर्ड कोड हैं वो उसके मतलब क्या होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑडियंसेस हैं और ये अच्छे तरीके से जानती है। नॉर्मल भाषा में ऐसे ही बात करते हैं हम, और आप पीछे ना रह जाए, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं जेन जी की भाषा में। अब चलिए, जो हमारा जो चौथा सवाल है और जो चौथा वर्ड है जिसको ये जेन जी यूज़ करती है वो आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी ऑडियंस है, जेन जीज़ हैं हमारे साथ, उससे हम बात करेंगे और उससे हम जानते हैं कि आखिरकार उन शब्दों के मतलब क्या होते हैं। अच्छा ये बड़ा कॉमन है ना, आज के राइट टाइम में आप वाइब चेक करते हैं। मतलब आप सोचिए कि कोई आपसे कहता है ब्रो वाइब चेक, ब्रो कोड आजकल बहुत चलता है, तो ये बहुत कॉमन है वाइब चेक। तो इसका जो इसकी स्पेलिंग है इट्स वाइब, CHECK, वाइब चेक। ओके, अगर आप इसको सेंटेंस में फॉर्म करोगे तो सेंटेंस यही है कि वाइब चेक कर लिया। अब इसका मतलब क्या, मतलब अगर कोई आपको कह रहा है उसका मतलब क्या है वो भी ज़रा आप समझिए। ऑप्शंस हमारे क्या कुछ है वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ। तुम्हारा मूड चेक कर रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े चेक कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन चेक कर रहा हूँ, तुम्हें वो चैलेंज दे रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए ना, क्या है इसका सही जवाब? अच्छे से लिख लो। आई थिंक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। और कोई? वेट वेट वेट, आई एम कमिंग। वाइब चेक का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, तो ऑप्शन ए होगा, तुम्हारा मूड चेक कर रहा हूँ। ओके, एनीबडी एल्स? रुको रुको, मैं आ रही हूँ। ए, ऑप्शन ए, तुम्हारा मूड चेक कर रहा हूँ। तुम्हारा मूड चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन ए। जोर से बोलो यस। ठीक है, पूछते हैं जवाब क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर बाबा जवाब देंगे। ओके, सो द आंसर इज तुम्हारा मूड चेक कर रहा हूँ। तो हम सब यहाँ पर वाइब चेक कर रहे हैं और आपके वाइब चेक करने के लिए शो लेकर के हम आए। हमारा जो अगला सवाल है वो है नो कैप, यानी कि दिस पार्ट इज फायर। नो कैप यानी कि नो कैप। अच्छा ये टोपी वाला नहीं है, हाँ ये है नो कैप, नो CAP। ये स्पेलिंग वही है टोपी वाली, लेकिन ये वो टोपी नहीं है। मतलब दिस पार्ट इज ऑन फायर, नो कैप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक बार ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ जो जेन जी के हमारे प्यारे प्यारे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हम उनसे पूछेंगे। पार्टी में आग लगी है, दिस पार्टी इज ऑन फायर, तो पार्टी में आग लगी है, पार्टी बहुत अच्छी है। पार्टी बोरिंग है, पार्टी कैंसिल हो गई। क्या है सही जवाब? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। वेट 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 वेट, क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पार्टी में आग लगी है। सच में आग लगी है? अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी, पार्टी बहुत अच्छी है। ऑप्शन कौन सा? बी।
आपको क्या लगता है ऑप्शन क्या है? बी। डी। डी पार्टी कैंसिल हो गई। तो कंप्यूटर बाबा से एक बार पूछते हैं, करेक्ट आंसर इज पार्टी बहुत अच्छी है। तो पार्टी, दिस पार्टी इज ऑन फायर, नो कैप, मतलब पार्टी बहुत अच्छी है ये कहना चाहता है। तो आगे से अगर कोई जेंजी आपसे पूछे और आपको ये बताए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्टी में कहाँ आग लग गई। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में आग लगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी बहुत अच्छी हो रही है भाई, उसको मज़ा आ रहा है, इसलिए वो कह रहा है दिस पार्टी इज़ ऑन फायर, नो कैप। तो आप बताइए, घर में कभी दिक्कत होती है ऐसे बात करने में, किसी से आप बात करते हैं या फिर छोड़िए घर, कभी कॉलेज में जहाँ पे पढ़ाई करते हैं दोस्तों के साथ कभी कोई दिक्कत हुई या टीचर्स के साथ? यस मैम, काफ़ी बार ना टीचर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं हमारी बात को। आप खड़े हो जाइए, आपका फेस दिखेगा। फिर वो कहने लगते हैं ये क्या ना बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब। और इनफैक्ट मम्मी भी कई बार कहती है पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं ये लोग। अच्छा, क्या क्या बकते रहते हैं ये लोग? Yes, ma'am. अच्छा, कोई एग्जाम्पल आपको याद है कभी ऐसा हुआ हो घर पे? एग्जाम्पल तो याद नहीं है लेकिन काफ़ी बार है ना मतलब। अच्छा, मम्मी को कभी प्यार से ब्रो बोला है? नहीं, मम्मी को ब्रो नहीं बोला? नहीं, मॉम बोला है काफ़ी बार। और फ्रेंडों में भी बातें होती है ना, जैसे कि हमारे फ्रेंड आए हैं घर पे, हम लोग बात कर रहे हैं, मम्मी पापा कभी सुन लेते हैं तो फिर बोलते रहे कि यार ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं यार। अच्छा, तो आप भी सोचते होंगे ना कि ये बच्चे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता ना कि बच्चे क्या क्या बोलते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे आखिरकार बोलते क्या है, क्या बोलते हैं बच्चे। कुछ नहीं, बस हम अपनी हमारी जनरेशन के टॉक करते हैं। आप प्लीज़ खड़े हो जाइए। हाँ, दैट्स इट, हम अपने जनरेशन के टॉक करते हैं और कुछ नहीं, डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा वो है समझने के पर लिए। लोग आपको लेकर के सोचते हैं कि यार ये तो बड़े अलग है हमसे, मिलेनियल्स तो सोचते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक वी यूज स्लैंग्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दैट्स व्हाई उनको लगता है कि क्या बोल रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, कुछ स्लैंग्स के एग्जांपल दो ना जो लोग आपको देख रहे हैं वो थोड़ा सीखें। बीटी, बीटी मतलब बैड टेंशन, बैड ट्रिप। बैड टेंशन, यस। ओके, फिर आगे? इन IR, आईआर मीनिंग इन रियल। इन रियल, ओके। आईआर, बीटी और सो मैंने DK, डोंट नो। अच्छा, डीके डोंट नो, मतलब पहले तो मैंने आई डी के मैंने सुना था, I don't know. फिर डीके भी है? एग्जैक्टली। अच्छा, और क्या क्या है? I don't know. आई नो, यू हैव टू से आई डी के। IDK. बेसिकली जेंजी स्लैंग कुछ नहीं है, हम लोग ने इसको एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है क्योंकि हम लोग को ना लाइक एक कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ओके, वो यस। तो हम लोग को ज़्यादा जेंजी को ऐसा माना जाता है कि हम लोग सोशलाइज नहीं करते, तो हम हर एक चीज़ को ना शॉर्ट में ये कर देते हैं। जैसे अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप पे आपने किसी को टेक्स्ट कर दिया और वो आपकी एज ग्रुप का ना हो, उसको समझ में ना आई ये क्या बोल रही है लड़की? जैसे कि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल घर में मम्मा को मैसेज करना है ओके, सो समटाइम्स अगर हम फ्रेंड्स को करें तो हम सिंपल लिखते हैं के। हाँ, के। अब वहाँ से व्हाट इज़ के, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है ओके, तो हमने शॉर्ट कर दिया है हर चीज़ को। अच्छा, और कुछ स्लैंग्स आपके दिमाग में आ रहा है? नॉट राइट नाउ। ओके, ओके, ये के वाला के है, ओके, ठीक है। ये OKEY या फिर OKAY वाला नहीं है, ये के वाला है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने नो कैप कर लिया था लेकिन अब है टी। अब टी का मतलब क्या है? अब आप सोच रहे होंगे अगर आप जेन जी ना हो तो कि टी का मतलब कितना सिंपल है, चाय है, अभी पी होगी आपने, लेकिन ये वो वाली टी नहीं है। दरअसल इसकी स्पेलिंग वही है, यानी कि TEA इसकी स्पेलिंग है, लेकिन ये जो TEA है वो चाय वाली TEA नहीं है। अब इसमें अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको सेंटेंस फॉर्म करना है तो सेंटेंस विल बी, कोई कहता है स्पिल द टी ब्रो, वो क्या मांग रहा है, वो क्या कह रहा है। इसके ऑप्शंस आपको जल्दी से बता देते हैं, हमारी स्क्रीन पर इसके ऑप्शन आएंगे। चाय बनाने के लिए बोल रहा है, सिंपली आप यही सोच रहे होंगे चाय बनाने के लिए बोल रहा है सामने वाला। लेटेस्ट गॉसिप या फिर कोई सीक्रेट आपसे मांग रहा है, ये दूसरा है। पार्टी का प्लान मांग रहा है कि पार्टी करनी है। होमवर्क के नोट्स आपसे मांग रहा है कि भाई नोट्स दे दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके ओके ओके, वेट, अब मैं लास्ट में जाऊंगी। बैक बेंचर्स आपके यहाँ भी होते होंगे ना कॉलेजेस में? ओके, चलो आपको मालूम है, खड़े हो जाओ। नहीं मालूम आपको? चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ।
बी, ऑप्शन बी। लेटेस्ट गॉसिप या सीक्रेट मांग रहा है आपको? मेरा भी यही है कि बी। बी। कौन कौन बी बोलेगा? इतने सारे लोग, मतलब मुझे भी लग रहा है कि बी होना चाहिए। एक बार कंप्यूटर से पूछते हैं क्या है भाई सही आंसर? बी है। वाओ, वेरी गुड। सो आप लोगों के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए आप लोग शेयर करना चाहोगे? मतलब ऐसा कभी हुआ हो कि आप लोग ऐसे बात कर रहे हो और किसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई सामने वाला क्या बात कर रहा है? चाहे आप मेट्रो से जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहे हो, किसको पता नहीं चला? आपके साथ हुआ है? हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ मेरे साथ हुआ है, मेरे को ही नहीं समझ आया, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला और मुझे ही नहीं समझ आया। शी वॉज लाइक आई एम इन डिलुलू। मैंने कहा व्हाट इज दिस यार? डिलुलू? हाँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये क्या होता है भाई, बता तो सही एटलीस्ट। हाँ, फिर? इट्स डिल्यूजन यार, थोड़ा समझ तो चेंजी हो गई, नहीं समझ रही। नाइस। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ ऐसा, कुछ हैपनिंग सा किसी के साथ? हाँ प्लीज़, यू हैव माइक। समटाइम ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि हम जो गॉसिप कर रहे होते हैं पब्लिक प्लेस पे, वो किसी और को समझ नहीं आता। और ये होता है कि हमारी जेंजी टॉक अलग है और कई बार हम पब्लिक प्लेस पे हैं तो लोग हमें सुनते हैं और हमें पसंद नहीं आता, तो अब हम खुल के बात कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे ना हमारा डीलुलू उन्हें समझ ही नहीं आएगा और ना हमारा सुलुलू उन्हें समझ आएगा। सुलुलू ये क्या है? सॉल्यूशन सुलुलू, वाह। तो जेंजी के इन स्लैंग्स के सुलुलू हम लेकर के आए हैं आपके लिए, यानी कि सोल्यूशन जो कि इन्होंने बताया है। तो आपको भी ये सुलुलू मिले इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है ड्रिप। ड्रिप क्या होता है? मतलब कोई आपको कहेगा ब्रो चेक आउट हिज ड्रिप, वो क्या कह रहा है? ये ड्रिप चढ़ाने वाला नहीं है। अब देखो ये ड्रिप है, इसकी स्पेलिंग है DRIP। चेक आउट हिज ड्रिप क्या कहना चाहता है वो? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? चेक आउट हिज ड्रिप, उसके कपड़े गंदे हैं, स्टाइल शानदार है, उसने पानी गिरा दिया, उसने नया फ़ोन खरीदा है। तो जेंजी क्या मतलब है इसका? द गर्ल इन पिंक शर्ट, खड़े हो जाइए। व्हाट इज योर नेम? अंजलि। अंजलि इतनी शांत शांत ऐसे रहती हैं? उसके कपड़े गंदे। ए। उसके कपड़े गंदे, ये वो कह रहा है। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? वेट, क्या है? ऑप्शन बी। खड़े होकर के। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्टाइल शानदार है। यस। ओके, कोई और? ऑप्शन बी, स्टाइल शानदार है, होना भी चाहिए। स्टाइल शानदार है, होना भी चाहिए। अगेन ऑप्शन बी, उसका स्टाइल शानदार है। उसका इतने लोगों ने बोल दिया तो करेक्ट आंसर एक बार पूछ ही लेते हैं कि करेक्ट आंसर है क्या? क्या है भाई करेक्ट आंसर? स्टाइल शानदार है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इट्स विजन। अगर कोई बोलता है दिस बिरयानी इज विजन तो वो क्या कह रहा है? अब अच्छा, इसकी जो स्पेलिंग है ये अलग है, आपने शायद सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, मैंने तो पहली बार सुना। BUSSIN, दिस इज द स्पेलिंग। और अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर कोई आपसे बोले दिस बिरयानी इज़ विजन तो इसका मतलब क्या है? बिरयानी ख़राब है, बिरयानी बहुत टेस्टी है, बिरयानी फ्री में मिल रही है, बिरयानी जल गई है यानी कि ख़राब हो गई है। करेक्ट आंसर किसको किसको मालूम है? सबने बिरयानी खाई है। क्या है करेक्ट आंसर? खड़े होके, खड़े होके। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बिरयानी बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है। बिरयानी सच में टेस्टी है। ऑप्शन बी, बिरयानी बहुत टेस्टी है। बिरयानी सबको टेस्टी लग रही है, मतलब करेक्ट आंसर सबको लग रहा है कि यही है, बिरयानी बहुत टेस्टी है। तो क्या बिरयानी बहुत टेस्टी है या फिर नहीं, ज़रा बता दीजिए। बिरयानी सच में बहुत टेस्टी है, बिरयानी टेस्टी है, ये हमारी जेंजी कह रही है और इसका मतलब ही यही है। तो अगर आप आगे से कहीं पर भी जाएं, दावत में कहीं किसी ने आपको कोई पार्टी वार्टी दी हो तो आपको ये बोलना है कि दिस बिरयानी इज़ विजन। सब आपको बोलेंगे कि यार ये क्या है, मतलब इसका कि बिरयानी बहुत टेस्टी है। आप दूसरों को बताएंगे कि बिरयानी जली नहीं है, बिरयानी बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। चलिए, अब बिरयानी से आपके मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अब जो हमारा दूसरा सवाल है वो है स्टैन का मतलब क्या होता है? इसकी जो स्पेलिंग है
इट इज STAN। स्टैंग का मतलब क्या होता है? मतलब आपको यूजुअली लोग बोलते होंगे, अगर आप इसमें आपने को किसी ने कहा होगा कि मैं सिंगर का स्टैन हूँ, इसका मतलब क्या है? क्या वो स्टैंड पे खड़े होने के लिए बोल रहा है? ऑप्शंस एक बार चेक करते हैं कि ऑप्शंस इसमें क्या कुछ है। एक बार देखते हैं ऑप्शन। वो सिंगर से नफरत करता है, उसे सिंगर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिंगर का फैन है, वो सिंगर के साथ काम करता है, वो सिंगर को इग्नोर करता है। क्या है इसका मतलब? जैसे सबको मालूम है, अभी चीटिंग नहीं करनी है, जिसके पास मैं आऊँगी उसी को बोलना है। ओके, क्या इसका मतलब? खड़े हो जाइए। ऑप्शन बी, वो सिंगर का बड़ा फैन है। वो सिंगर का बड़ा फैन है। फैन है? आपका क्या नाम है? नेहा। आप इतनी शांति रहते हो? जी। जेंजी यार इतनी शांत नहीं रहते जेंजी तो। आपके टैटू बड़े अच्छे हैं। टैटू को तो टैटू ही बोलते हैं ना जेंजी? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। आप बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? बी। खड़े होके? बी मैम। अच्छा, जेंजी के लोग तो शर्माते नहीं है ना, हमने सुना है। नहीं शर्माती ना जेंजी, बिल्कुल जो होता है बिल्कुल बोलते हैं। तो आप भी सिंगर के फैन हैं? हाँ मैम। कौन सा सिंगर है आपके फेवरेट? नेहा कक्कर। नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ को सुनना पसंद है आपको? हाँ मैम, मैं उसका सारा गाना सुनती हूँ, श्रेया घोषाल का भी मैंने सुनती हूँ। वेरी गुड। तो इनको सिंगर का ये बड़ा फैन है, ये इसका मतलब है। तो एक बार आंसर जल्दी से देख लेते हैं, स्टैंग का मतलब क्या है? यही है। तो जोरदार तालियां। और ऐसे कई जेंजी के वोकैब से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप जेंजी नहीं हैं तो आप सीखें, क्योंकि आज के वक्त की डिमांड है। और इसी वजह से भारत 24 आपके लिए लेकर के आए खास प्रोग्राम। So we are back with a fatafat twist to the Gen Z vocab quiz, now loaded with desi Gen Z slang that is absolutely झकास। स्वागत है आपका एक ऐसे लिट दुनिया में जहां देसी Gen Z slang का जादू छा रहा है। ये वो भाषा है जो दिल्ली के गलियों से लेकर मुंबई के बीचेस और सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग पोस्ट तक सब जगह धूम मचा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस जुगाड़ भरी जबान के सेविज हैं या अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है? अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी देसी वाइब की परीक्षा भी लेंगे। तो फटाफट तैयार हो जाइए, क्योंकि ये क्विज बजन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और हमारे साथ जो जेन ज़ी है उनसे ही सवाल पूछते हैं। और अपने दिमाग को भी ज़रा आप दबाव डालिए और सोचिए कि इसका मतलब क्या होता है। क्या आपने सुना है क्या? फिन्ना का मतलब क्या है? जब कोई कहता है कि मैंने फिन्ना अभी पार्टी में जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वो क्या कह रहा है आपको? मैं फिन्ना कहाँ जा रहा हूँ? अब सोचिए। चलिए सोचिएगा बाद में। पहले मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देती हूँ कि इसकी एक्चुअल स्पेलिंग जो है वो फिन्ना की है क्या। दैट इज FINNA। फिन्ना मतलब कोई कह रहा है कि मैं फिन्ना भी पार्टी में जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? लेट्स चेक द ऑप्शंस। सो वी हैव द ऑप्शंस हियर। इसका ऑप्शन है कि वो पार्टी कैंसिल कर रहा है, वो पार्टी में जल्दी जा रहा है, वो पार्टी के लिए प्लान बना रहा है, या फिर वो पार्टी से वापस आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है? एनी गेसेस? अच्छा, ये हमारे जेन ज़ी के लिए भी टफ है क्या? क्या हो सकता है इसका आंसर? कोई एक तो बताओ। ओके, सो बताओ क्या? खड़े होके वो पार्टी में जल्दी जा रहा है। वो पार्टी में जल्दी जा रहा है। एनीबडी एल्स? अभी आ रही हूँ मैं। हाँ, क्या है इसका आंसर? I think it's B. इट्स बी, वो पार्टी में जल्दी जा रहा है। और कोई फिन्ना का मतलब? कमिंग। क्या है इसका मतलब? I think B. B? पार्टी में जल्दी जा रहा है। B ही ऐसा बोल रहे तो। बी ही है, सब बोल रहे हैं तो चेक कर लेते हैं भाई क्या है इसका आंसर। फिन्ना का मतलब क्या है? वो पार्टी में जल्दी जा रहा है। तो अगर आपको आगे से पार्टी में जल्दी जाना होगा तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है फिन्ना। क्या कहना है? फिन्ना। यानी कि आपको कहना है कि वो फिन्ना, मैं फिन्ना जा रहा हूँ पार्टी में, यानी कि आप पार्टी में जल्दी जा रहे हैं, आपको ये बताना है। तो आइंदा आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस ये बोलना है कि मैं फिन्ना अभी पार्टी में हूँ या फिर मैं जल्दी जा रहा हूँ। अब जो दूसरा सवाल है वो है, अगर मान लीजिए कोई कहता है
सॉल्टी, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपको कहे कि वो मुझसे सॉल्टी हो रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है? इसकी स्पेलिंग, हालांकि सॉल्टी से मुझे लगता है कि यू मस्ट नो कि सॉल्टी ये खाने वाला नहीं है, बाय द वे ये स्पेलिंग जो है वो सेम है, SALTY। कोई ये कहता है कि भाई वो मुझसे सॉल्टी हो रहा है तो वो क्या कह रहा है? ऑप्शंस आपको बताती हूँ, उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। वो सॉल्टी हो रहा है इसका मतलब है वो मुझसे प्यार जता रहा है, वो मुझसे नाराज़ या फिर ईर्ष्या है, मतलब उसको मुझसे कोई दिक्कत है, वो मुझे खाना खिला रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? वो मुझसे सॉल्टी हो रहा है। एनीबॉडी? यस, खड़े होके। आई विल गो विद ऑप्शन बी, वो मुझसे नाराज़ या ईर्ष्या हो रहा है। ऑप्शन बी। बी, ओके। क्या है आंसर? खड़े होके जिसके पास मैं आऊँ सबको खड़े होके बताना है। मुझे भी ऑप्शन बी लग रहा है इसका आंसर। सबको बी लग रहा है क्या? बी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपको बी लग रहा है। बट मुझे पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगी मुझे क्या लग रहा है। ऑप्शन डी, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी या बी? बी वाले कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। डी वाले कितने लोग हैं? ओके, ओनली 3 4 5 लोग हैं। एक बार आंसर पूछ ही लेते कि भाई आंसर क्या है। वो मुझसे ज़्यादा सॉल्टी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है वो मुझसे नाराज़ है या फिर उसे ईर्ष्या है। तो जो लोग बी वाले हैं वो जीत गए हैं। चलिए एक बार फिर से कुछ सवाल पूछ लेती हूँ मैं। कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी को कुछ बोल दिया हो, ऐसे अपने जेंजी वाले शब्द में कुछ बोल दिया हो और कोई बिल्कुल गुस्से में क्या बोल रही है, मतलब किसी दूसरे के साथ, घर वालों के साथ नहीं? मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं बाहर कहीं गई थी, तब मुझे मेरी ही एक फ्रेंड ने बोला कि आई हैव सो मैनी टीज़। तो मैंने कहा कि तेरे पास बहुत सारी चाय है। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब ये होता है कि उसके पास बहुत सारी गॉसिप्स है। अच्छा, टीज। ये हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ भी ना एक्चुअली टी वाला हुआ था। वो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला यार जल्दी जल्दी ऑनलाइन आओ, आई हैव टी। तो कहती है किसने बनाया? अंकल ने बनाया, पीजी वाले अंकल ने। टी क्यों बनाया? आज कॉफ़ी नहीं बनाया? तो चलिए, आप ये मत पूछिएगा, कोई अगर आपको बोल दे कि मेरे पास टी है तो आप ये मत समझिएगा कि भाई वो मुझे चाय पिलाने वाला है, अदरक वाली, या फिर वो कॉफ़ी पिलाने वाला है। उसके पास गॉसिप है और वो गॉसिप करने वाला है। चलिए, अब हमारा जो अगला सवाल है वो है एक्स्ट्रा का यूज़ कब होता है? जब कोई आपसे कहे कि वो पार्टी में एक्स्ट्रा था तो इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना इसका मतलब वो नहीं है। लेट मी टेल यू, एक्स्ट्रा स्पेलिंग वही है लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। EXTRA, एक्स्ट्रा। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। कोई अगर आपको कह रहा है कि भाई वो पार्टी में एक्स्ट्रा था तो वो आपको एक्चुअल क्या कहना चाहता है? ऑप्शंस आ, वो पार्टी में शांत था, वो पार्टी में ज़्यादा ड्रामेटिक था, वो पार्टी में लेट आया, वो पार्टी में फ्री खाना खा रहा था। क्या हो सकता है इसका जवाब? वेट। ओके, क्या होगा? ऑप्शन बी। वो पार्टी में ज़्यादा ड्रामेटिक था। एनीबॉडी एल्स? ओके, आई एम कमिंग। क्या? ऑप्शन डी, वो पार्टी में ज़्यादा ड्रामेटिक था। वो पार्टी में ज़्यादा ड्रामेटिक था। एनीबॉडी एल्स? सबको ऑप्शन बी बोलना है क्या? पक्का लॉक कर दिया जाए ऑप्शन बी? आंसर बता दीजिए, आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? अगर कोई हमें कहे कि वो पार्टी में एक्स्ट्रा था तो आंसर है वो पार्टी में ज़्यादा ड्रामेटिक था। यानी कि अगर आप कहीं बाहर जाएं और पार्टी में अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक हो जाए तो आप कहिए कि वो पार्टी में ज़्यादा एक्स्ट्रा था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घोस्ट का मतलब क्या है? कोई अगर कहे कि उसने मुझे घोस्ट कर दिया तो वो क्या कह रहा है? मतलब भैया भूत वाला नहीं कि कोई कह दे कि मैं घोस्ट बन गया या फिर मुझे घोस्ट पसंद है, ये वो नहीं है। स्पेलिंग वही है लेकिन हमारी जो जेनजी है ना, आज की जो जनरेशन है, वो ये कहती है कि उसने मुझे घोस्ट कर दिया है। घोस्ट। अब घोस्ट अगर कोई कह रहा है कि उसने मुझे घोस्ट कर दिया तो वो क्या असल में कहना चाहता है ये आपको ज़रा हम बताते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? अगर कोई आपसे पूछे तो ऑप्शंस है हमारे पास कि उसने मुझे पार्टी में बुलाया, उसने मुझसे बात करना बंद कर दी, उसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने मुझे प्रैंक किया, मजाक किया।
तो क्या कहना चाहता है वो व्यक्ति जो ये कह रहा है कि उसने मुझे घोस्ट कर दिया? क्या कहना चाहता है? उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। क्या कहना चाहता है? खड़े होके ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? आई विल गो विद ऑप्शन बी, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। क्या? आई विल आल्सो गो विद ऑप्शन बी। बी? यू? सेम? ऑप्शन बी। सब सेम है? ऑप्शन बी सेम। सब सेम है? सब सेम है तो आंसर क्या होना चाहिए कंप्यूटर बाबा? ऑप्शन भी यही है कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मतलब अगर आपका कोई दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि उसने मुझे घोस्ट कर दिया। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है मूड का मतलब क्या होता है? अच्छा, हम लोग तो नॉर्मल समझते हैं ना कि भाई मूड मतलब हमारा मिजाज कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहेगा कि मीम मेरे मूड का है तो इसका मतलब क्या है? वो आपसे क्या कहना चाहता है? ये मूड का मतलब क्या है? मतलब ये वो वाला नहीं है कि आपका अगर मूड आए तो आपने घर में चाय पकौड़े बनवा लिए, मौसम अच्छा हो तो आपने बोला कि यार आज मूड कर रहा है कि हम जलेबियाँ खा लें, हम समोसे खा लें। ये मूड वो वाला है कि ये मीम मेरे मूड का है। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं जेन जी की भाषा में कि वो कहना क्या चाहता है। ये मीम उसके मूड को ख़राब कर रहा है, उसके करंट फीलिंग को दिखाता है। ये मीम उसके लिए बोरिंग है, ये मीम उसके लिए पुराना है, मतलब ये पुराना हो चुका है। क्या होगा सही जवाब? वेट, क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उसके करंट फीलिंग को दिखाता है। क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? ऑप्शन बी? यार सबका ऑप्शन एक ही है कि उसने करंट फीलिंग को दिखाता है। तो आपका मूड क्या है ये भी चेक करते हैं। आंसर क्या है इसका ज़रा बता दीजिए। उसके करंट फीलिंग को दिखाता है। तो अगर कोई आपको बोले कि ये जो मीम है या फिर ये जो पोस्ट है वो मेरे मूड का है तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि वो भी अभी वही फील कर रहा है जैसा वो पोस्ट है या फिर जैसी वो मीम है। तो आइंदा से अपने दोस्त का एटीट्यूड आप इसे समझ जाएंगे कि उसका मूड अच्छा है या फिर ख़राब, इसी मूड मीम के ज़रिए। अब है बहुत कॉमन है, जेनजी आजकल तो बड़ा यूज़ करती है, सेविज। सेविज का मतलब क्या होता है? अगर कोई बोलता है कि उसका कम बैक सेविज था तो इसका मतलब क्या है? इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब बहुत सारे लोग, आप लोगों में से अधिकांश जो देख रहे हैं उन्होंने सुना ही होगा सेविज। ये तो बहुत सेविज था, ठीक है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि उसका कमबैक सेविज था तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस क्या कुछ हैं जल्दी से आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शंस आर, कोई आपको अगर ये कह रहा है तो उसका जवाब बोरिंग था, उसका जवाब शार्प और बोल्ड था, उसका जवाब विनम्र था, उसका जवाब भ्रामक था, मतलब वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला था, ये उसका मतलब है। तो कौन बताएगा करेक्ट आंसर? ओके, उसका जवाब शार्प और बोल्ड था। सेविज। ओके, एनीबॉडी एल्स? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बी? आप माइक पास कर दीजिए आगे, सब बताएंगे इस सवाल का जवाब। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उसका जवाब शार्प और बोल्ड था। ऑप्शन बी। एंड यू दरक्षा? सेम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी आपने बता दिया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाथ उठा दो सब ऑप्शन बी वाले। अगर इतने लोग ऑप्शन बी वाले हैं तो सही आंसर क्या हो सकता है? लेट्स सी, कंप्यूटर पापा से पूछ लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और हमारा जो अगला वर्ड है इट्स चिल्लैक्स। अब चिल्लैक्स का मतलब क्या होता है? मतलब अगर कोई आपको बोले यार बस करो यार, चिल्लैक्स करो, तो वो क्या आपको बोल रहा है? अब चिल्लैक्स की स्पेलिंग मैं आपको बताती हूँ। चिल्लैक्स, ये देसी स्लैंग है। अगर कोई आपको बोले कि यार बस कर यार, चिल्लैक्स करना, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसके अंदर इसका आंसर छिपा हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन बता देते हैं, आप भी दिमाग पर थोड़ा बहुत जोर डाल लीजिए, आप भी समझ जाएंगे। कोई चिल्लैक्स कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शंस आर, टेंशन ले और काम कर, शांत होकर आराम कर, पार्टी प्लान कर, काम बंद कर यार, ये चिल्लैक्स का मतलब है। तो क्या है करेक्ट आंसर? जिसके पास माइक है वो प्लीज़ माइक पर बोल दीजिए, बाकी उनसे मैं पूछ लूँगी। ऑप्शन बी, शांत होकर आराम कर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? ऑप्शन सी, पार्टी प्लान कर। पार्टी प्लान कर।
खड़े होके एवरीबॉडी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पार्टी प्लानकर, ठीक है। ऑप्शन आपने बता दिया। ऑप्शन बी ऑप्शन बी। बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शांत होकर आराम कर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑप्शन बी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है वो तो कंप्यूटर बाबा बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या है भाई? बी, शांत होकर आराम कर, चिल्लाक्स करना यार। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि इसके अंदर ही इसका जवाब है, तो इसके अंदर मैं आपको एक बार जवाब बता देती हूँ कि कैसे बना। देखिए, ये बना है चिल से, गुड, एंड और किससे बना है? रिलैक्स से, वेरी गुड। ये चिल और रिलैक्स से बना है, दैट इज चिल्लैक्स। तो आप भी चिल्लैक्स कीजिए, आराम कीजिए। हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज छप्पाक। छप्पाक का मतलब क्या होता है? जब कोई कहे छप्पाक तो वो क्या कह रहा है? अगर कोई बोले ना कि इंस्टाग्राम पर छप्पाक वीडियो डाला, यानी कि CHAPPAK, दैट इज छप्पाक। क्योंकि हम देसी स्लैंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये देसी शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो कि आजकल जेंजी बहुत यूज़ कर रही है। कोई आपको कह दे कि इंस्टाग्राम पर यार एक छप्पाक वीडियो आया है, अरे तेरा पोस्ट तो बड़ा अच्छा है, वो तो छप्पाक वाला है। तो छप्पाक का मतलब क्या है? कोई आपको ये कहे तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं कि वो कह क्या रहा है छप्पाक का मतलब, और इसमें अगर कोई आपको बता रहा है ये, तो उसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो छप्पाक इज उसने बोरिंग वीडियो डाला, प्रभावपूर्ण, उसने प्राइवेट वीडियो डाला, उसने हटाए गए वीडियो को डाला है। क्या है इसका आंसर? क्या आंसर डाला है? आंसर नंबर बी, उसने प्रभावपूर्ण वीडियो डाला है। ओके, आंसर बी। क्या प्रभावपूर्ण वीडियो डाला है? जियो, ऑप्शन बी, प्रभावपूर्ण। ऑप्शन बी प्रभावपूर्ण। तो इतने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी प्रभावपूर्ण। तो छपाक का मतलब है कि धमाकेदार या फिर अटेंशन ग्रैबिंग चीज़। मतलब अगर कोई आपको कहे कि उसने इंस्टाग्राम पर छपाक वीडियो डाला है, तो जाइए जाकर के चेक कीजिए उसने कोई शानदार वीडियो डाला है, और आपको चेक करना है ऑप्शन करेक्ट भी है। सो हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है अतरंगी। मतलब आपको ज़रूर लगे कि जो जेंजी है, मतलब आपको ज़रूर ये लगे कि जो जेंजी है वो अतरंगी है, लेकिन वो है नहीं, वो बहुत आगे है। तो इट इज़ ATRANGI, अतरंगी इज़ द वर्ड। और कोई आपको कहे कि यार वो बंदा तो बहुत अतरंगी है, तो वो क्या कह रहा है? मतलब कोई आपको कह दे, आपके घर में कोई कह दे कि यार वो बंदा ना बहुत अतरंगी है, उससे दूर रहा करो, तो इसका मतलब क्या है? तो ये ज़रा ऑप्शन देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। वो बंदा नॉर्मल है, वो बंदा यूनिक या फिर अजीब है, वो बंदा बोरिंग है, वो बंदा धनी है, उसके पास खूब पैसा है। क्या है करेक्ट आंसर? अच्छा, ये सबको मालूम है। क्या है करेक्ट आंसर? खड़े होके। ऑप्शन बी, वो बंदा बहुत ज़्यादा यूनिक है और अजीब सा है। क्या है? ऑप्शन बी, वो बंदा बहुत यूनिक है या फिर अजीब है। ऑप्शन नंबर बी, वो बंदा यूनिक है और यूनिक या अजीब है। ऑप्शन नंबर बी। सबका ऑप्शन बी ही है आंसर। एवरीबॉडी लॉक कर दिया जाए इसको, तो ठीक है। हर कोई बहुत अतरंगी है और इसका जवाब भी बहुत अतरंगी है, क्योंकि अतरंगी का मतलब होता है खिड़की या फिर आउट ऑफ द बॉक्स, और यही है सही जवाब। सो हमारा जो ये पूरा सेशन था, इसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आज की हमारी जो जेन ज़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो इस्तेमाल करती है, ताकि आप आगे से कहीं बाहर निकले और कोई आपको कहे कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये ना लगे कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। इसी में हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है पटाखा। मतलब पटाखा का यूज़ कब होता है? अगर कोई आपको बोले कि यार वो तो टोटल पटाखा है, तो वो क्या कह रहा है? ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या है। पटाखा कोई आपको कहे तो इसका मतलब क्या है? वो प्रभावशाली है, वो शर्मीला है, शांत है, वो बोरिंग या उदासीन है, वो गुस्सैल है, वो एक्सप्लोसिव या फिर अट्रैक्टिव है, वो शाई है, वो बोरिंग है, डल है, वो एंग्री है। वो क्या कहना चाहता है? कौन बताएगा? वो पटाखा है, पटाखा है, पटाखा है। हाँ, ऑप्शन ए, वो बहुत प्रभावशाली है। कोई और? जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन प्रभावशाली है। ऑप्शन ए। नेहा? हाँ, ऑप्शन यही होगा। ऑप्शन नहीं होगा? ऑप्शन है
लॉक कर दिया जाए। सो अगर कोई आपको कह रहा है कि वो पटाखा है तो इसका मतलब यही है कि वो एक्सप्लोसिव है, अट्रैक्टिव है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि वो प्रभावशाली है। तो यही इस सवाल का जवाब है कि अगर आपको कोई बोले कि वो पटाखा है तो मतलब आप अच्छे हैं और आप प्रभावशाली हैं। अब एक और वर्ड है, और ये जो वर्ड है वो आम तौर पर आपने सुना होगा जेनजी की ज़ुबान पर, और आपने बहुत लोगों से सुना होगा, आप खुद भी शायद बोलते होंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम कि इसका जो करेक्ट मीनिंग है जेनजी की भाषा में वो क्या है। ढिंचैक। अब ढिंचैक का मतलब क्या होता है? मतलब कोई आपको कहे कि सॉन्ग तो ढिंचैक है तो वो क्या कह रहा है? मुझे पता है कि आपको आंसर मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर से ढिंचैक का मतलब ज़रा आपको बताते हैं कि वो जवाब क्या देना चाहता है। जल्दी से आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सॉन्ग दुखद है, मतलब सॉन्ग सैड है, बोरिंग है, एनर्जेटिक और आकर्षक है, यानी कि सॉन्ग बहुत अच्छा है, सॉन्ग बोरिंग है, और सॉन्ग क्लासिक है। वो क्या कहना चाहता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एनर्जेटिक और आकर्षक है। एनीबॉडी एल्स? ऑप्शन बी एनर्जेटिक एंड आकर्षक। और कोई? बी। आप एक बार खड़े हो। कभी आपको ऐसा लगा कि कोई सॉन्ग बहुत ढिंचैक है? कौन सा सॉन्ग? लाइक रिसेंटली मैंने भी सुना है कि आज की रात इट वाज दैट। अच्छा, जेनजी के फेवरेट सिंगर्स नए वाले होते हैं, पुराने वाले भी गाने वाने सुनते हैं आप लोग? पुराने वाले भी सुनते हैं 90s के। 90s के सुनते हैं? Exactly. कोई गाना आपको याद है? हाँ। कौन सा? मैं टेस्ट नहीं ले रही। अब मैं कोई बात नहीं। आपको नए ज़माने के गाने याद है? कभी ऐसा होता है कि घर पर मान लो आप बैठे हुए हो और किसी ने पुराना गाना बजा दिया, आपको लगे यार ये तो सर के ऊपर से जा रहा है, हम पैदा भी नहीं हुए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? 90s में भी होता है कि यार ठीक है वाइब मैच हो रही है। वाइब मैच हो रही है। अच्छा, ये वाइब मैच हो रही है कौन कौन कहता है वाइब मैच हो रही है? वाइब चेक करते हैं आप? कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ कहीं गए और बोला कि यार वाइब अच्छी है? बहुत बार, हमेशा यही होता है, यही मैटर करता है। इवन हम व्हाट्सएप पे भी बात करते थे, यार वाइब मैच नहीं हुई, वाइब मैच हो रही है, ऐसी बात होती है। अच्छा, नॉर्मल डेज में आप घर वाले समझ जाते हैं आपके? अब समझने लगे हैं क्योंकि अब ऐसे ही बातें करते हैं तो दे लाइक कि ओके ठीक है समझ आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है हमारे पास कि एनर्जेटिक और आकर्षक है। सॉन्ग एनर्जेटिक है और कैची है, क्योंकि ढिंचैक का मतलब है वाइब्रेंट है या फिर लाइवली है, और इसी वजह से हमारी जो जेनजी है वो ढिंचैक कह रही है। थैंक यू सो मच हमारी जेनजी, आप सभी आए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। तो जो लोग इस शो को देख रहे हैं, आपको भी हमने वर्ड्स बताएं और आप आज के वक्त में हमारी जेनजी की ज़ुबान बोल पाएँ, आप समझ पाएँ कि उस शब्द का मतलब क्या होता है। आगे से कोई जेनजी आपको कह दे कि भाई आप बहुत ढिंचैक हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। तो इसलिए आप इसका बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू अगेन। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बनने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ, लेकिन उससे पहले जेनजी की भाषा जानते रहिए, खुश रहिए।